19 दिसंबर 1969 गुजरात के बड़ौदा में मोंगिया परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे बाद में क्रिकेट के मैदान में हमने विकेट के पीछे देखा, लंबे समय तक देखा। हंसता मुस्कुराता वो चेहरा, खिलखिलाता वो चेहरा वहां मैदान पर रोमांच वो पैदा कर देते थे, और जो खिलाड़ी उनके साथ के होते थे उनको और ज्यादा किस तरीके से मोटिवेट किया जाए इसका वो मैदान पर पूरा ख्याल रखते थे। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं नयन रामलाल मोंगिया। ये आपने सुना होगा, हम लोग उस वक्त अक्सर कहते थे नैन मोंगिया, नैन मोंगिया, लेकिन बाद में पता चला कि अपने माता पिता के दुलारा ये शख्स, उसका नाम जानबूझकर सोच समझकर नयन रखा गया था, यानी नेत्र, एक अपना अर्थ होता है। नैन मोंगिया साहब हमारे साथ मौजूद है इस समय, मैं सीधे उनसे आपको रूबरू कराता हूं। बहुत स्वागत है नैन मोंगिया जी हिंदी खबर पर। शुक्रिया, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने, मजा आ गया। बहुत समय बाद ऐसा किसी ने परिचय दिया होगा। नैन मोंगिया जी, कई रोचक सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यही कि क्रिकेट में कैसे आना हुआ? देखिए, क्रिकेट में आना, मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलना चाहता था और क्रिकेट ही खेला मैंने। शुरू में स्कूल में मैं फुटबॉल खेला करता था, फिर एक दिन मैं क्रिकेट कैंप में गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्रिकेट मेरे फैमिली में, किसी परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं खेला। मेरे पिताजी ने हॉकी खेला करते थे, वो स्कूल के टाइम पर, जब वो स्कूल में हुआ करते थे। बाकी ना मेरी मदर के साइड ना मेरे फादर के साइड किसी ने स्पोर्ट्स खेला। पर बचपन में ही वो एक कीड़ा बोलते हैं, वो कीड़ा था क्रिकेट खेलने का। मेरा क्रिकेट का कीड़ा था? बिल्कुल, क्रिकेट का कीड़ा था खेलने का। आपने जब शुरुआत की क्रिकेट की और फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए और फिर धीरे धीरे आपका चयन टीम इंडिया के लिए हो गया, फिर आपने डेब्यू भी किया, इंटरनेशनल में भी आप आए, और जहां तक मेरी जानकारी है लखनऊ में ही, और आज हम लोग लखनऊ में ही बैठे हुए हैं, लखनऊ में ही श्रीलंका के खिलाफ आपने पहला अपना वो खेला था इंटरनेशनल। बिल्कुल, एक सॉफ्ट कॉर्नर है लखनऊ के लिए। यहीं मैंने अपने देश के लिए डेब्यू किया था, इंडिया के लिए यहाँ डेब्यू किया था। टेस्ट मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ। मुझे वो अभी तक याद है। वो जो नर्वसनेस थी, वो एक पेट में गुड़गुड़ाहट हुआ करती थी कि एक मेहनत करने के बाद, परफॉर्मेंस करने के बाद एक जो मौका मिला है, उस मौके को किस तरह भुलाना, किस तरह लंबे समय तक देश के लिए खेलना, यहीं से शुरू किया। लखनऊ हमेशा मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और हमेशा एक यादगार शहर रहेगा मेरी जिंदगी में। स्वाभाविक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां से आपने जिस जमीन से शुरुआत की वहां पर अगर हम बैठे हुए हैं तो एक हमेशा याद रहता है कि हाँ, यादें यहां से जुड़ी हुई हैं। दिसंबर का ही टाइम था, ठंड थी काफी वहां पर, और श्रीलंका एक बड़ी टीम थी उस समय। महान खिलाड़ी, मजबूत टीम थी। अर्जुन रणतुंगा था, मुरलीधरन था, अरविंद डी सिल्वा थे, रणतुंगा था, रोशन महानामा था। पर हमारी टीम भी, जो भारत की टीम थी, वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। और एक सपना होता है किसी भी क्रिकेटर का कि आप कपिल देव के साथ खेलो, अजहरुद्दीन के साथ खेलो, तेंदुलकर तभी एस्टेब्लिश हो चुके थे, कामली थे, कुंबले थे, तो ये सारे महान खिलाड़ी थे। उस समय डेब्यू करना एक अनोखी बात थी, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना। और मुझे अभी तक याद है जब मैं कीपिंग करने गया पहली बार और कपिल देव को मैं बॉलिंग करते, रन अप करते हुए देखा, जब मैं पीछे खड़ा था, तो वो अपने एक आखिरी स्टेज पर थे अपने करियर के। तो जब मैं पीछे खड़ा हुआ, मुझे लगा काफ़ी तेज़ गेंद आएगी, क्योंकि जब अंडर 19 से ही मैं खेल कर आया हुआ था और इंग्लैंड में काउंटी खेला था, तो मौका नहीं मिला। 3 साल लगातार परफॉर्मेंस खेलने के बाद इस मौके को मिला था, तो मैं पीछे खड़ा था। तो मुझे याद है कपिल देव अपने रनअप पर थे और बोले, बच्चू इतनी तेज नहीं फेंकता, मैं अब आगे आ जा, मेरा टाइम पूरा हो गया। तो और मैं थोड़ा फिर 5 कदम और आ गया है। वो जब अभी भी मेरे जहन में है, जिस तरह पाजी ने कहा था कि बच्चू आगे आ जा, और 5 कदम इतनी तेज नहीं रखी मेरे से। अच्छा, हम लोग भी जब आपको उस वक्त देखते थे तो मेरा पर्सनल खुद का ही रहता था व्यक्तिगत तौर पे कि नैन मोंगिया हमेशा हर वक्त जब भी कैमरा आप पर फोकस होता था तो मुस्कुराते रहते थे आप। ये मुस्कुराने के पीछे की क्या है? ये कोई रणनीति के तरह रहता था दबाव बनाने के लिए, और पीछे से आप चेयर अप भी करते थे? आपके लिए कहा जाता है कि नेचुरल विकेट कीपर है आप। बिल्कुल, मुस्कुराहट, मैं हमेशा मुस्कुराहट हमेशा करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ।
अपने मस्ती में रहता हूँ और ये ज़िंदगी का एक नाम है। और प्रेशर भी होता है तो आप जितना लाइटली लोगे, जितना आप हंसी मजाक में लोगे, उतना प्रेशर थोड़ा रिलीज भी होता है। पर मैं अपनी धुन में ही रहता हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ और हंसता कूदता रहता हूँ। विकेट के पीछे से जो आप लोग बोलते रहते थे, वो चीयरअप करने के लिए होता था या दबाव बनाने के? नहीं, चीयर अप करने के लिए भी होता था। एक विकेट कीपर का काम है कि वो अपने जो बाकी के 10 फील्डर है उनको वो जगाते रहे, कहीं वो बाउंड्री लाइन पे सो ना जाए, खो ना जाए अपनी दुनिया में, अपने गेम में रहे। और थोड़ा बहुत बल्लेबाजों के ऊपर दबाव भी बना के रखना होता है, क्योंकि वो एक काम होता है, एक रणनीति होती है विकेट कीपर की। वो एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है विकेट कीपर की, किस तरह आप बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाते हो, किस तरह आप इंकरेजमेंट देते हो अपने बॉलर्स को, अपने फील्डर्स को किस तरह आप चेयर अप करते हो, किस तरह आप टीम को जगाए रखते हो, किस तरह आप जो वीक पॉइंट्स है बल्लेबाज का वो आप कैप्टन और बॉलर को पास ऑन करते हो, और किस तरह आप इंडिकेट करते हो बॉलर्स को कि भाई ये वीक पॉइंट है, ये अब इस तरह खेलेगा या इस तरह लड़खड़ा रहा है तो यहाँ गेंदबाजी करिए। वो एक सब अपना एक इनबॉर्न क्वालिटी होता है विकेट कीपर। आप जब विकेट कीपिंग करते हो तो आप सभी कुछ आप अपने ध्यान में रखते हो, और वो जो आपका जो जहन में होता है वो आप अपने कैप्टन और बॉलर्स को पास ऑन करते हो। आप विकेट कीपर भी और आप बल्लेबाज भी। विकेट के पीछे से तो आपने बहुत सारे कमाल किए, रिकॉर्ड है उसके, लेकिन बल्लेबाजी में आपको कभी इस बात का मलाल रह गया कि शतक एक ही? रन तो आपने काफी बनाए लेकिन शतक एक ही, इस बात का कभी मलाल रहा? बिल्कुल, अगर मुझे एक नंबर दिया जाता या एक स्टेबल बैटिंग ऑर्डर दिया जाता तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, या मैं अपनी खुद की एबिलिटी जो बल्लेबाज की मेरे में थी वो इतनी अच्छी तरह मैं निखार नहीं पाया। मौके मिले तो उस मौके का मैंने फ़ायदा भी उठाया, पर जिस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी बल्लेबाजी में, उस तरह कहीं मैं अपने बल्लेबाज में दिखा नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत फोकस अपने विकेट कीपिंग में करता था। क्योंकि विकेट कीपिंग करीबन हम 1.5-2 दिन करते थे, क्योंकि उस दिन 3, साढ़े 3, 4 दिन में मैच खत्म हुआ करते थे। हमारे पास बल्लेबाज इतने महान थे कि हमें बल्लेबाजी करने का टेस्ट मैच में मौका ही कम मिलता था। और वनडे में पीछे आता था तब रन रेट बहुत बढ़ जाता था, तुम्हारे पास समय नहीं होता था कि आप अपना वक्त लेके खेलो। आज का दौर देखें तो क्रिकेट चेंज हो चुका है, पावर क्रिकेट हो चुका है, स्किल क्रिकेट हो चुका है, कॉन्फिडेंस फ्रीलेस एकदम केयर फ्री क्रिकेट खेलते, इस तरह का दबाव नहीं होता, यूथफुलनेस है उस क्रिकेट में। उस हमारे ज़माने में वो T20 नहीं हुआ करता था। T20 आने के बाद बहुत कुछ बैटिंग में बदलाव हुआ है, क्रिकेट में बदलाव हुआ है, एग्रेशन में बदलाव हुआ है। बहुत अच्छी सुंदर चीज़ हुई है भारतीय क्रिकेट के लिए कि जो T20 प्रोडक्ट जो इंडिया में आया है, जो BCCI ने पैदा किया है, उससे बहुत फायदा हुआ है क्रिकेटर्स को भारत। और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई। बिल्कुल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई है सभी प्लेयर्स को। आज के दौर में देखा जाए तो मेरे ख्याल से कम 3 टीमें इतनी अच्छी भारत के लिए बन सकती है कि वो अपने देश के लिए खेल सकते हैं। इतने सारे प्लेयर्स है, स्टिफ कंपटीशन है, एक जगह चली जाए तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। आप देखो जो प्लेयर्स है वो शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देख लो, वनडे क्रिकेट में देख लो, टेस्ट क्रिकेट में देख लो, मौका नहीं मिलता प्लेयर्स को अपनी पूरी अभी T20 के क्रिकेटर्स अलग हो गए, वनडे के लिए अलग हो गए, टेस्ट मैचेस के लिए अलग हो गए, तो आपके पास 36 क्रिकेटर्स, 45 क्रिकेटर्स तो यही है, यानी आप 50 क्रिकेटर्स गिन के चलो कि आपकी 3 टीमें बन सकती है भारत के लिए जो खेल सकती है। इतने सारे प्लेयर्स उभर कर आ गए बिकॉज ऑफ T20 फॉर्मेट। आपने अच्छी बल्लेबाजी की थी और शायद इसी वजह से आपको ओपनिंग करने का भी मौका मिला, लेकिन ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी रहीं जिसकी वजह से नहीं हो पाया। बहुत सारे रोचक सवाल हैं, आज की क्रिकेट पे भी बात करेंगे कि आपका इस वक्त में जो पसंदीदा बैट्समैन है, बॉलर है, और क्या बदलाव आप पसंद करते हैं उस पर भी सवाल होगा। कुछ सवाल ऐसे कि जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आपने अच्छी क्रिकेट खेली, भारत के बड़े क्रिकेटरों में आपका नाम शुमार हुआ, विकेटकीपर के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर आपकी पहचान भी हुई, लेकिन फिर एक वक्त आया जब शायद खुद के लिए बड़ा झटका था, और वो दौर था कि आप पर मैच फिक्सिंग के कुछ और खिलाड़ियों के साथ आरोप लगे। क्या हुआ था और क्या लगा उस वक्त जब पहली बार आपने सुना? सुन के बहुत बड़ा झटका लगा, और वो आरोप ही रह गए, कभी साबित नहीं हो पाया। उसमें बाकायदा निर्दोष साबित हुआ। उसके बाद टेस्ट मैचेस भी खेले भारत के लिए, पर लंबे समय खेलने का उसके बाद मौका नहीं मिला, इंजरी हो गई। उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी कई साल खेला, पर उसके बाद जो लंबा दौर खेलने का था वो कहीं ना कहीं खेल नहीं पाया। वो मुझे मलाल ज़रूर रहा कि उस एपिसोड के बाद और लंबा खेलने का मौका था मेरे पास, खेल सकता था, परफॉर्मेंस कर रहा था, पर मौका नहीं दिया गया।
ये आपने बड़ी बात कही, मौका क्या जानबूझकर नहीं दिया गया? क्योंकि आपने इतने बड़े आरोप के बाद आप निर्दोष साबित हुए, दोषमुक्त हुए, उसके बाद भी आपने अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश की, तो क्या साजिशन ऐसा हुआ? टेस्ट मैचेस भी खेले, उसके बाद मुझे इंजरी हुई, उस इंजरी के बाद मैं वापस नहीं आ पाया, वो मुझे बिल्कुल मलाल है। चलिए, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन ये जज्बा होता है कि इतने बड़े आरोप के बाद भी आपने वापसी की। जब आपने वापसी की और उसके बाद का जो क्रिकेट का दौर था, अब यहां पे यंगस्टर्स पे बहुत फोकस हो गया, नए टैलेंट आने लगे, तो वो बदलाव स्वाभाविक था। लेकिन आज के दौर की जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट को आप कैसे देख रहे हैं? और जो फॉर्मेट सूर्य कुमार जैसे बल्लेबाज जिन तरह के शॉट्स वो कर रहे हैं, तो मतलब कभी सोचा था कि इंडियन क्रिकेट में ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, जिस तरह का फियरलेस क्रिकेट आज खेला जा रहा है, जिस तरह का इनोवेशन बैटिंग में दिख रहे, बॉलिंग में दिख रहे, फील्डिंग में दिख रहे, लाजवाब, क्रिकेट के लिए अच्छा है, ओवरऑल क्रिकेट के लिए अच्छा है। एकदम फियरलेस हो गए। मैंने जैसे कहा कि T20 आने के बाद बैटिंग का अप्रोच पूरा चेंज हो गया है। हमारे टाइम पे 250 पौने 300 होता था, तो हम बोलते थे कि भाई मैच हम जीत जाएंगे 50 ओवर्स का। पर आज 300 भी आप 350 भी करो तो आप सेफ नहीं हो। हार्डली आप 10-15 रन से कभी हारते हो, और कई बार चेज भी हो जाते हैं 300 300 रन। तो एक बैटिंग बहुत फियरलेस हो गया है, अप्रोच टुवर्ड्स बैटिंग क्रिकेट बहुत चेंज हो गया है, पावर क्रिकेट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स के लिए कुछ रहा नहीं है, बैट्समैन डोमिनेट क्रिकेट हो गया है, विकेट भी बहुत पाटा हो चुकी है। जैसे अभी आज, अब अगर ऑस्ट्रेलिया में ये साल आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड कप हो, कहीं ना कहीं बॉलर्स को बहुत मिल रही थी उस वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में शुरुआत में। करीबन 140-150 भी T20 में वो विनिंग टोटल हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपने पिछला वर्ल्ड कप देखा होगा। तो ऐसा वो कॉन्टेस्ट होगा तो ही मजा आएगा। वन साइडेड होगा, हाँ, लोगों के लिए चौके चक्के देखने के लिए बहुत मजा आता है, लोगों को, दर्शकों को, वो स्किल नहीं रहता। आज भी अगर देखोगे तो रियल क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है। आप किसी भी क्रिकेटर को पूछोगे तो हाँ, वो बोलेगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है। हाँ, एक बाय प्रोडक्ट है T20 वनडे क्रिकेट, बट आपको अगर रियल स्किल टेस्ट करना है किसी भी बल्लेबाज का या किसी भी क्रिकेटर का, उसको वनडे या टेस्ट मैच खिलानी होगी, तब आपका वो स्किल निखर कर आएगा, ऊपर कर आएगा। T20 लाइसेंस टू थ्रिल, लाइसेंस टू किल, वही गेम है, पावर क्रिकेट है। बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, बॉलर्स को भी इनोवेशन कहीं ना कहीं दिखानी पड़ती है, अपने बॉलिंग में इनोवेटिव बनना पड़ता है, वो फील्डर्स के सपोर्ट करना पड़ता है, तभी जाके वो कुछ ना कुछ करामत T20 में दिखा पाते हैं। दो चीजें, एक तरफ तो बहुत सारी वैरायटी बढ़ गई, मौके बढ़ गए, लेकिन उसी बीच में एक बात जो आप भी कह रहे हैं और ये चर्चा का विषय भी रहता है, कई बार इस पर चर्चा हुई है कि इसकी वजह से जो स्किल क्रिकेट थी वो खत्म हो गई और पैसा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। लोगों का ध्यान वनडे या टेस्ट खासतौर से उस पर नहीं है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बस रैप अप हो, वो वाली क्रिकेट खेले। बिल्कुल, कहीं किसी में पेशेंस नहीं रहा। वो जो 5 दिन बैठना, या 100 ओवर्स भी आप आज के लोगों को आप बोलोगे देखने के लिए पूरा दिन, तो वो एक चार्म नहीं रहा। वर्ल्ड कप का चार्म अलग होगा, जब भारत में खेला जाएगा वर्ल्ड कप, वो एक अलग ही दृश्य होगा, वो अलग ही प्रोडक्ट होगा। वर्ल्ड कप इंडिया में जब 50 फॉर्मेट का यहाँ जब खेला जाएगा दिसंबर में, तो वो एक मज़ा का होगा। और अभी से भारत को और सभी देश अभी से वो तैयारी करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वनडे खेलने की कोशिश कर रहे। अगर देखा होगा तो आज भी अगर T20 का मैच है तो पूरा स्टेडियम भरा, खचाखच भरा होता है। वनडे में देखो तो आज स्टेडियम खाली रहते, जो हमने कई साल पहले देखने नहीं मिलता था। पर जैसे ही वर्ल्ड कप के करीब आते जाएगी, सारी टीमें, मेरे ख्याल से जो दर्शक है वो देखने की वापस उनकी उम्मीद जागेगी वर्ल्ड कप देखने के लिए, और एक जो जोश होगा वो भारत में अलग देखने को मिलेगा। एक आखिरी बात, हिंदी खबर के दर्शकों के लिए नयन मोंगिया का क्या संदेश है? खुश रहिए, जिंदगी जिए। सुना आपने, मैंने जब शुरुआत की थी तो इसी बात का जिक्र किया था कि खुश मिजाज, और वो क्यों है, कैसे है, मैदान पर थे, आज भी हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी है। उनका नाम है नयन रामपाल मोंगिया। हिंदी खबर के लिए अतुल प्रताप सिंह, नमस्कार।